नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, कल से आप सभी के जीवन में बड़ा बदलाव होने वाले, बस आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा और कुछ गलती करने से बचने होंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम हुए सभी वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता 3 बार लिख दीजिएगा। माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा। बड़ी और भयंकर घटना घटित होने वाला है। जी हाँ, आपको बताते हैं आपके साथ बहुत बड़ा और भयंकर घटना होगा, ऐसा संकेत मिल चुका है। यह घटना आपकी जिंदगी में किसी अपने की वजह से होगी। यह घटना इतनी बड़ी होगी कि सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। कलयुग में पहली बार ऐसा भयानक घटना होने का संकेत मिला है। आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती है, दिमाग शांत करके पूरा ज्योतिष कार्यक्रम अकेले में देखना, क्योंकि ऐसी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है कि 7 जन्मों तक याद रहेगा। आपको बता दें, यह बड़ी खुशखबरी पिछले 5 सालों से आपका इंतजार कर रहा है और अब आपको यह बड़ी खुशखबरी हर हाल में मिलकर रहेगा। यह ज्योतिष कार्यक्रम आपका जन्म का राशि चंद्र राशि के आधार पर आधारित है, जो कि 100% सटीक है। आपको बता दें, अब आपका किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगा। ऐसा भयंकर चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। आपको बता दें, धन का देवता भगवान कुबेर महाराज जी के आशीर्वाद आपके जीवन में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं और आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। आपको बता दें, अब आप धन मालामाल हो जाएंगे। अब आपके पास इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। आपको बता दें, अब आपके जीवन की सारी परेशानी एक झटके में खत्म हो जाएगा। अब आपको संसार की सारी खुशियां मिलने वाली। अब आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे। आपको बता दें, पिछले 12 सालों के अंदर आप जितना परेशानी झेले हैं, जितना ज्यादा आप दुख तकलीफ झेले हैं, उससे 1000 गुना ज्यादा अब आपको खुशी मिलने वाला है। आपको बता दें, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। आप बहुत भाग्यशाली इंसान, आप बहुत किस्मत वाले इंसान हैं, जो आपको यह मौका दोबारा मिलने वाला है, क्योंकि 5 साल पहले ऐसा ही मौका आपको मिला था, परंतु आप उस समय मौके का फायदा नहीं उठा पाए थे। अगर आप पहले ही मौका का फायदा उठा लेते तो आपका जीवन में अभी तक 4 चांद लग जाता। अभी आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहता, लेकिन वह समय बीत गया, उसे याद करके कोई फायदा नहीं। अब अपना नया जिंदगी शुरू करने का समय आ चुका है। अब अपना नया जिंदगी शुरू करो। इस समय अवधि में आपको चारों तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है, बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। इसके बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। आपको बता दें, अब आपका किस्मत पासा पलटने वाला है। अब आपकी तरक्की देखकर आस पड़ोस के लोगों में खलबली मच जाएगा। अब आपका दुश्मन का सत्यानाश होगा और आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगा। दुश्मन के साथ बहुत बड़ा अनर्थ होगा और आपको 24 घंटे के अंदर 4 बड़ी खुशखबरी मिलेगा। यह सारी देवी आपके साथ है, इसलिए अब आपका जिंदगी में बदलाव होना निश्चित हो चुका है। आज जो इस ज्योतिष कार्यक्रम को नहीं देखेगा, वह व्यक्ति जिंदगी भर रोते रहेगा। आपको बता दें, छाती माँ पीट कर रोना पड़ेगा अगर ज्योतिष कार्यक्रम पूरा नहीं देखे। आज का ज्योतिष कार्यक्रम बिल्कुल अकेले में देखना। ऐसा ज्योतिष कार्यक्रम बार बार नहीं मिलता है। ऐसा ज्योतिष कार्यक्रम जीवन में पहली बार आपको देखने को मिल रहा है। आपके घर में उथल पुथल होने वाला है। वक्त रहते सावधान हो जाओ, वरना आपका जिंदगी का इतिहास बदल जाएगा। इतिहास में पहली बार कुछ ऐसा होने जा रहा है। जी हाँ,
इतिहास में पहली बार ऐसा बड़ा भयंकर चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है, वह भी नाग देवता का आशीर्वाद से। यह नाग देवता आपका जीवन में करेगा बहुत बड़ा चमत्कार। आपको बता दे, अब चिट और पट दोनों आपकी होगी। ऐसी भयंकर बदलाव आपके जीवन में होने वाला है। अब आपका किस्मत का कमाल सारी दुनिया देखेगी। आपको बता दे, सब जगह आपका ही नाम का डंका बजेगा। ऐसा महा परिवर्तन होने वाला है आपके जीवन में। एक साथ कई बड़ी घटना होने का संकेत मिल चुका है। अब परिवार में यह हादसा होकर रहेगा। अब आपका परिवार खून का आंसू रोने वाला है, क्योंकि कि आपकी छोटी सी गलती आपका पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा हो सकता है। आपको बता दे, आपका पूरा परिवार रोड पर आ जाएगा। ऐसा घटना आपका जिंदगी में होने वाला है। आपको बता दे, भारी दर्द से आप अपने जीवन में गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ कोई खड़ा नहीं है तो आपको बता दे, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद विधाता आपके साथ खड़ा है। विधाता ने अब आपका किस्मत सोने की कलम से लिख दी है। एक भी शब्द गलत हुआ तो आपके पूरे 1 करोड़ का इनाम दूंगा। 3 ग्रहों ने उल्टी चाल चली है, जिसका परिणाम स्वरूप आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। आपका बंद किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। 5 बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। अब राजा बनने की तैयारी कर लो। अब आपका राजा बनने का समय आ चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा कीमती चीज अब आपको मिलेगा और आपका जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। आपका छुपा दुश्मन का पता चल चुका है। आपका दुश्मन आपके लिए तांत्रिक क्रिया कर रहा है। आपका दुश्मन आपको जान से मारना चाहता है, इसलिए अपने दुश्मन से दूरी बना लीजिए, नहीं तो आपको अपना दुश्मन से कोई नहीं बचा पाएगा। आज मैं आपको आपका दुश्मन का नाम बताने वाला हूँ कि आखिर आपका छुपा दुश्मन कौन है। आपका दुश्मन क्यों आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है, आखिर क्या चाहता है आपका दुश्मन। एक जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। दुश्मन का सारा सच्चाई गांव वालों के सामने लाकर रखने का समय आ चुका है। आज इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपका दुश्मन का नाम भी बताएंगे और आपका मन का काली करतूत के बारे में भी बताने वाले हैं। आपको बता दे, इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा गद्दार है। इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह व्यक्ति आपको कभी भी खुश देखना नहीं चाहता है। यह व्यक्ति आपकी खुशी को देखकर जलने लगता है। आपको बता दे, वैसे तो आपका 1 नहीं 2 नहीं 3 बड़े दुश्मन हैं, लेकिन इन तीनों दुश्मनों में से आपका सबसे बड़ा दुश्मन यह एक व्यक्ति है। यह व्यक्ति आपको बर्बाद करने के लिए कई प्रकार की जादू टोना एक अघोरी बाबा से सीख कर आया है और अब आपके ऊपर जादू टोना करके आपका जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। आपको मौत का नींद सुला देना चाहता है। लेकिन यह बात आपने सुना ही होगा, जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद होता है, जिसके ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। और ऐसा ही कुछ आपके साथ है। आपके ऊपर कई बड़ी देवी देवताओं का आशीर्वाद है। आपके ऊपर कई बड़ी देवी देवताओं का कृपा है। इसलिए अब आपको वह बड़ी खुशखबरी मिलेगा जिसका आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। आपको बता दे, 24 घंटे के अंदर यह होकर रहेगा। इसे होने से दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने यह संकेत दिया है कि अब यह होकर रहेगा। इसलिए अब तो यह होकर ही रहेगा। 24 घंटे के अंदर कई बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। अब आपका जलवा पूरा दुनिया देखेगी। जी हाँ, ऐसा भयंकर चमत्कार अब आपके जीवन में होने वाला है। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। आपका जिंदगी का पहिया पलट चुका है। इसलिए अब आपको यह बड़ी खुशखबरी हर हाल में मिलकर रहेगा। जिंदगी में जिस चीज का सुख आपको नहीं मिली है, उस चीज का सुख अब आपको मिलने वाला है। आपको बता दे, अब आपका खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। एक साथ कई बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है।
ऐसा खुशखबरी मिलेगा कि 7 जन्म तक याद रहेगा। जी हाँ, आपको बता दें, अब आपका जिंदगी में एक ऐतिहासिक बदलाव होने वाला है। ऐसा ऐतिहासिक बदलाव होगा कि दुनिया वाले देखते रह जाएंगे और आप करोड़पति बन जाएंगे। ज्योतिष कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अगर अभी तक आप लोग इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किए हैं तो इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखें। बाबा भोलेनाथ का विशेष कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा। गीता की सौगंध खाकर कहता हूँ, 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में एक बड़ा तहलका मचने वाला है। 24 घंटे के अंदर आपका जिंदगी में एक बड़ा अद्भुत सा नजारा देखने को मिलेगा। आपको बता दें, 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में एक साथ 3 बड़ी देवी देवता प्रवेश करेंगे और यह तीनों देवी देवता मिलकर आपका जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा देंगे। जी हाँ, आप भी बकल सही सुन रहे, आपको बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। आपको बता दें, 12 करोड़ का बांग्ला आपको मिलने वाला है। जी हाँ, ईश्वर के आशीर्वाद से आपके पूरे 12 करोड़ का बंगला मिलेगा। इस बंगाल में आप राज करोगे। इस बंगले में हर वह चीज होगा जो आपके लिए जरूरी है। तो आज का ज्योतिष कार्यक्रम सबसे खास और अलग है। ऐसे में इस ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल भी भगा कर मत देखना। ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा अंत तक देखना। इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। जिस सवाल का जवाब आप वर्षों से ढूंढ रहे हैं, उस सवाल का भी जवाब इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपको मिलने वाला है। अब आपकी जिंदगी की हर एक परेशानी जड़ से खत्म होगा। आपका जीवन में एक भी परेशानी नहीं रहेगा, लेकिन आपको अपने छुपे दुश्मन से थोड़ा सावधान रहना होगा। तो आखिर आपका छुपा दुश्मन कौन है, आपका दुश्मन का क्या नाम है, सब कुछ इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता देना चाहेंगे कि यह 3 दुश्मन 3 जगह से बिलोंग करते हैं। यह तीनों दुश्मन एक जगह का नहीं है, लेकिन जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है वह आपके घर के आसपास ही रहता है। इस व्यक्ति का नाम सुनेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा, क्योंकि इस व्यक्ति से आपका बहुत गहरा रिश्ता है। इस व्यक्ति पर आप बहुत ट्रस्ट करते हैं। इस व्यक्ति पर आपका बहुत विश्वास, आप इस व्यक्ति पर इतना विश्वास करते हैं कि इस व्यक्ति का नाम आपको बताएंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि यह व्यक्ति आपका इतना बड़ा दुश्मन है। लेकिन जो सच्चाई है उसे कोई छुपा नहीं सकता है। आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है उस व्यक्ति का नाम पी अक्षर से शुरू होता है। यही वह व्यक्ति है जो आपका जिंदगी बर्बाद करना चाहता है, आपको मौत का नींद सुलाना चाहता है। लेकिन आपके ऊपर कई बड़ी देवी देवताओं की कृपा बना हुआ है, इसलिए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस बात की गारंटी है। आज का दिन आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए सावधानी और धैर्य की आवश्यकता होती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में शत्रु उत्पन्न होना एक सामान्य बात हो सकती है, खासकर जब आप सफलता की ओर बढ़ रहे हो। नए शत्रुओं का उत्पन्न होना इस बात का संकेत हो सकता है कि आप किसी महत्वपूर्ण स्थिति या प्रगति में हैं। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि शत्रु कौन हो सकते हैं और उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव हो सकता है। शत्रु केवल बाहरी व्यक्ति नहीं होते, कभी कभी आपके करीबी लोग भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपकी प्रगति में बाधा डाल सकते हैं। उनके इरादे आपके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन आपको इस स्थिति को शांतिपूर्वक संभालने की आवश्यकता है। जब आप जान जाते हैं कि कौन आपके खिलाफ है तो आप बेहतर रणनीति बना सकते हैं।
इसलिए अपने शत्रुओं से निपटने के लिए बुद्धिमानी और धैर्य से काम लेना आवश्यक है। इसके अलावा शत्रुता केवल शारीरिक या प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक रूप से भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए अपने मन और आत्मा को शांत और स्थिर रखने के लिए ध्यान और मानसिक अभ्यास करने से आपको लाभ हो सकता है। साथ ही आज के दिन अपने कामों में सुधार लाने के प्रयास करें, ताकि शत्रु आपके प्रयासों में बाधा न डाल सके। कामों में सुधार की कोशिश करने का संकेत दिया गया है और यह एक सकारात्मक कदम है। हर व्यक्ति को अपने काम में सुधार की आवश्यकता होती है, ताकि वह सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सके। हालांकि इस प्रक्रिया में सावधानी बरतना आवश्यक है। अगर आप अपने कार्यों में सुधार लाने के लिए बहुत अधिक जल्दबाजी या अति उत्साह दिखाते हैं, तो इससे नुकसान भी हो सकता है। सुधार लाने का पहला कदम होता है आत्मनिरीक्षण। आपको अपने काम के प्रत्येक पहलू को ध्यान से देखना होगा और यह समझना होगा कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है। यह आपके कार्य की गुणवत्ता में हो सकता है, समय प्रबंधन में हो सकता है, या फिर आपके संबंधों में हो सकता है। जब आप उन क्षेत्रों की पहचान कर लेंगे जहां सुधार की आवश्यकता है, तब आपको यह सोचना होगा कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। सुधार की प्रक्रिया में धैर्य और निरंतरता जरूरी है। एक दिन में बदलाव लाना संभव नहीं होता, इसलिए धीरे धीरे अपने काम में सुधार लाने की दिशा में काम करें। साथ ही इस दौरान सावधानी बरतना भी आवश्यक है। अगर आप किसी नई योजना या रणनीति को अपनाने जा रहे हैं, तो पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लें। इस पाठ में यह बताया गया है कि आपकी माताजी आपसे किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा कर सकती हैं और इससे आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। परिवार, विशेषकर माता-पिता, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके साथ संवाद करना न केवल मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि इससे हमें आवश्यक मार्गदर्शन भी मिलता है। माता-पिता के साथ अच्छे संबंध रखने से हमें जीवन के हर पहलू में बल मिलता है। उनका अनुभव और उनकी सलाह हमें उन चुनौतियों से निपटने में मदद करती है जिनका हम सामना कर रहे होते हैं। अगर आपकी माताजी आपसे कोई जरूरी बात करने जा रही हैं, तो यह एक सकारात्मक संकेत है। यह संवाद आपके जीवन के किसी महत्वपूर्ण पहलू से जुड़ा हो सकता है, जैसे करियर, परिवार या व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कोई निर्णय। मनोबल ऊंचा रखना किसी भी चुनौतीपूर्ण समय में सफलता की कुंजी होती है। जब आपका मनोबल ऊंचा होता है, तो आप कठिनाइयों से निपटने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं। इसलिए माता-पिता के साथ संवाद करते समय उनके विचारों और सलाह को गंभीर से सुने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें। अगर आप किसी नए घर की खरीदारी करने का विचार कर रहे हैं, तो इसके लिए लोन लेने की संभावना का संकेत दिया गया है। घर खरीदना जीवन के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक होता है। यह एक वित्तीय और भावनात्मक निवेश होता है, इसलिए इसे बहुत सोच समझकर करना चाहिए। लोन लेना एक सामान्य प्रक्रिया है, खासकर जब आप बड़े निवेश जैसे कि घर खरीदने की योजना बना रहे हो। हालांकि लोन लेने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी वित्तीय स्थिति का सही आकलन करना चाहिए। आप कितनी राशि का लोन ले सकते हैं और उसे चुकाने के लिए आपकी आय और खर्चों का संतुलन कैसा है, यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा लोन के ब्याज दर, चुकती अवधि और बैंक की शर्तों को ध्यान से पढ़ना और समझना आवश्यक है। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोन लेने से आपके ऊपर कोई अतिरिक्त वित्तीय दबाव ना पड़े। अगर आप सही तरीके से लोन की योजना बनाते हैं, तो यह आपको भविष्य में अपने सपनों का घर खरीदने में मदद कर सकता है। विदेशों से व्यापार करने वालों को थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी गई है। वैश्विक व्यापार में चुनौतियां अक्सर होती हैं और विदेशी बाजारों में काम करना कई बार अनिश्चितता से भरा होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विभिन्न आर्थिक
राजनीतिक और सांस्कृतिक कारक काम करते हैं जो आपके व्यापार को प्रभावित कर सकते हैं। आज के दिन का सबसे प्रमुख पहलू आपकी आय में वृद्धि होना है। आर्थिक स्थिरता और संपन्नता हर व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। धन केवल भौतिक जरूरतों को पूरा करने का साधन नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा भी प्रदान करता है। जब आपकी आय में वृद्धि होती है तो यह आपके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। धन बढ़ाने पर आपका पूरा ध्यान रहेगा और इसका कारण यह हो सकता है कि आप अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। आय बढ़ाने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि नई नौकरी, व्यवसाय में विस्तार या निवेश के माध्यम से अतिरिक्त आय के स्रोत बनाना। धन वृद्धि की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है सही योजना बनाना और आर्थिक रूप से समझदारी से काम लेना। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने धन का सही उपयोग कर रहे हैं नहीं है, बल्कि यह भी देखना है कि आप अपने भविष्य को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। इसके लिए आपको निवेश की विभिन्न योजनाओं जैसे कि म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, रियल एस्टेट और अन्य निवेश विकल्पों पर विचार करना चाहिए। धन को सही दिशा में निवेश करना ही भविष्य में संपन्नता और स्थिरता की गारंटी हो सकता है। साथ साथ आज का दिन आपकी धार्मिक गतिविधियों और अध्यात्म के प्रति रुचि को भी दर्शाता है। धार्मिक कार्यों में संलग्न व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह व्यक्ति को शांति और संतोष की भावना प्रदान करती है, जो उसे जीवन की चुनौतियों से निपटने में मदद करती है। धार्मिक कार्यों में रुचि रखने का मतलब केवल पूजा पाठ या धार्मिक कर्म कांडों में संलग्न होना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ होता है जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण और आस्था का विकास। धार्मिकता व्यक्ति को सिखाती है कि जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान धैर्य, संयम और विश्वास के साथ किया जा सकता है। यदि आप धार्मिक कार्यों में अधिक रुचि रखते हैं तो यह आपके जीवन के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकता है। यह आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक हो सकता है और आपको जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति प्रदान कर सकता है। इसके अलावा धार्मिकता से व्यक्ति के भीतर सेवा और दान की भावना भी उत्पन्न होती है, जो समाज के प्रति उसके योगदान को बढ़ावा देती है। सरकारी क्षेत्रों में लाभ मिलना किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा अवसर हो सकता है। सरकारी क्षेत्र में कार्य करने का मतलब होता है स्थिरता, सुरक्षा और बेहतर भविष्य की संभावना। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। सरकारी योजनाएं और नीतियां आम जनता के लिए कई प्रकार के लाभ और अवसर लेकर आती हैं। इनमें रोजगार, आर्थिक सहायता और निवेश योजनाएं शामिल हो सकती हैं। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपके लिए पदोन्नति या वेतन वृद्धि के अवसर हो सकते हैं। इसके अलावा यदि आप व्यवसायी हैं तो सरकारी योजनाओं में निवेश करने से आपको भविष्य में अच्छा लाभ मिल सकता है। सरकारी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। सरकार सारी प्रक्रियाएं कभी कभी लंबी हो सकती हैं, लेकिन अगर आप सही दिशा में प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र में काम करने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आपको स्थिरता और सुरक्षा मिलती है, जो अन्य निजी क्षेत्रों में शायद इतनी सुनिश्चित ना हो। नौकरी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और इसमें आने वाले बदलाव व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। जो लोग नौकरी को लेकर परेशान चल रहे हैं उनके लिए आज का दिन परिवर्तन का संकेत हो सकता है। नौकरी में बदलाव एक सकारात्मक कदम हो सकता है, खासकर तब जब आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं या आपको अपनी क्षमताओं के अनुसार काम करने का अवसर नहीं मिल रहा है। यदि आप वर्तमान नौकरी में असंतुष्ट हैं
तो यह समय है कि आप नए अवसरों की तलाश करें। नई नौकरी की तलाश करना कभी कभी कठिन और चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्यों और क्षमताओं को स्पष्ट रूप से समझते हैं तो आप सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। नई नौकरी में प्रवेश करने के लिए आपको अपनी योग्यताओं, अनुभव और कौशल को अच्छे से प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए आपको एक अच्छी योजना बनानी होगी ताकि आप सही समय पर सही निर्णय ले सकें। नौकरी में बदलाव करने से पहले यह जरूरी है कि आप अपनी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को समझें। नौकरी का केवल आर्थिक पहलू ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि इसका आपके व्यक्तिगत और पेशेवर विकास पर भी गहरा प्रभाव होता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप उस नौकरी को चुनें जो न केवल आपको आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाए, बल्कि आपके करियर को भी ऊंचाइयों तक ले जाए। यदि आप किसी कानूनी मामले में लंबे समय से उलझे हुए थे तो आज का दिन आपके लिए खुशी का संदेश ला सकता है। कानूनी मामलों का समाधान अक्सर के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भारी दबाव डाल सकता है। जब कोई कानूनी मामला सुलझ जाता है तो व्यक्ति के जीवन में एक नई शांति और स्थिरता आती है। कानून मामले, चाहे वे संपत्ति से जुड़े हो, नौकरी से संबंधित हो या किसी अन्य प्रकार के विवाद हो, हमेशा तनावपूर्ण होते हैं। इन्हें सुलझाने के लिए आपको धैर्य और सही सलाह की आवश्यकता होती है। यदि आपका कानूनी मामला आज सुलझ है तो यह आपके लिए एक बड़ी राहत हो सकती है। यह न केवल आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा, बल्कि आपको अपनी ऊर्जा और ध्यान अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर लगाने का अवसर भी देगा। आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से खुशी का हो सकता है, क्योंकि आपको पैतृक संपत्ति मिलने का समाचार प्राप्त हो सकता है। यह संपत्ति आपके भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने में सहायक हो सकती है। पैतृक संपत्ति न केवल आर्थिक रूप से समृद्धि लाती है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और सुरक्षा की भावना भी पैदा करती है। इस संपत्ति को सही तरीके से संभालना और उसका प्रबंधन करना बेहद जरूरी होता है। पैतृक संपत्ति में अक्सर जमीन, जायदाद, मकान या कोई अन्य अचल संपत्ति होती है जिसे सही तरीके से संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही संपत्ति को लेकर परिवार में किसी प्रकार का विवाद ना हो, इसके लिए सभी सदस्यों को आपसी समझ और सहमत से काम करना चाहिए। नौकरी जीवन का एक ऐसा क्षेत्र है जो न केवल आर्थिक रूप से स्थिरता लाता है, बल्कि व्यक्ति के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। आज का दिन आपके करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आपको अपनी नौकरी से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने का अवसर मिल सकता है। यह कदम आपके करियर में नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है और आपके पेशेवर जीवन में प्रगति का संदेश सकता है। यदि आप वर्तमान में किसी नौकरी में हैं, तो आपके बॉस आपके काम से प्रसन्न हो सकते हैं, जिससे आपके पदोन्नति या वेतन वृद्धि के अवसर बढ़ सकते हैं। यह आपके लिए अपने कार्यस्थल पर अपनी स्थिति को और मजबूत करने का अवसर हो सकता है। इसके अलावा यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो आज के दिन आपके लिए नई नौकरी मिलने की भी संभावना हो सकती है। नौकरी के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए अनुशासन, मेहनत और धैर्य का होना आवश्यक है। आपको अपने काम को लेकर योजना बनाकर चलना होगा ताकि आप अपने लक्ष्यों को समय पर प्राप्त कर सके। इसके साथ ही आपको अपने कौशल और ज्ञान को निरंतर विकसित करना चाहिए ताकि आप अपने क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में बने रह सके। परिवार हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होता है और किसी भी व्यक्ति की सफलता में परिवार का सहयोग और समर्थन महत्वपूर्ण भूमिका निभा है। आज के दिन आपके परिवार में कोई सदस्य नौकरी के लिए घर से दूर जा सकता है। यह स्थिति परिवार में भावनात्मक बदलाव ला सकती है, क्योंकि जब कोई सदस्य अपने घर से दूर जाता है तो घर में एक प्रकार का खालीपन आ जाता है। हालांकि यह एक सकारात्मक बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि यह व्यक्ति के करियर और व्यक्तिगत विकास के लिए एक नया अवसर हो
सकता है। जब कोई व्यक्ति नए स्थान पर जाता है तो उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह उसके आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। परिवार में इस प्रकार के बदलावों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना आवश्यक होता है। यदि कोई सदस्य नौकरी के लिए घर से दूर जा रहा है तो उसे पूरे परिवार का समर्थन और सहयोग मिलना चाहिए। इससे न केवल उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी बल्कि वह अपने नए स्थान पर बेहतर तरीके से समायोजित हो सके। सरकारी कामकाज को लेकर अटकलें और इंतजार आमतौर पर होते हैं क्योंकि सरकारी प्रक्रियाएं कभी-कभी धीमी हो सकती हैं। यदि आपका कोई सरकारी काम अटका हुआ था तो आज के दिन वह पूरा हो सकता है। यह आपके लिए राहत और खुशी का कारण बन सकता है क्योंकि सरकारी कामों का समय पर पूरा होना हमेशा से एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। सरकारी कामकाज की प्रक्रिया को समझने और उसके अनुसार चलने में धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होती है। आपको अपने कागजात और दस्तावेजों को सही तरीके से तैयार करना होता है ताकि कोई भी त्रुटि ना हो और आपके काम समय पर पूरे हो सके। सरकारी योजनाएं और नीतियां अक्सर व्यक्ति के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुधार ला सकती हैं। यदि आप सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं तो यह आपके भविष्य के लिए बेहतर परिणाम दे सकती है। सरकारी योजनाओं में निवेश करने से आपको भविष्य में स्थिरता और सुरक्षा मिल सकती है। मित्रता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। जब कोई मित्र किसी कठिनाई में होता है तो हम उसकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। आज के दिन आपको अपने मित्र के लिए कुछ रुपयों का इंतजाम करना पड़ सकता है। यह स्थिति आपको आर्थिक रूप से थोड़ा दबाव में डाल सकती है, लेकिन मित्रता में विश्वास और सहयोग सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब भी हम किसी मित्र की आर्थिक मदद करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वह सहायता केवल आर्थिक नहीं बल्कि भावनात्मक और मानसिक समर्थन भी होनी चाहिए। मित्रता में आपसी विश्वास और समझदारी महत्वपूर्ण होती है और जब आप अपने मित्र की मदद करते हैं तो इससे आपके रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। मित्र की सहायता करते समय आपको अपने आर्थिक संसाधनों का भी ध्यान रखना चाहिए। आप जितनी सहायता कर सकते हैं उतनी ही करें और अपने बजट के भीतर ही रहे। इसके अलावा यह सुनिश्चित करें कि आपकी सहायता से आपका मित्र सही दिशा में आगे बढ़े और वह अपनी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हो सके। सरकारी योजनाएं एक व्यक्ति के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के बेहतरीन तरीके हो सकते हैं। यदि आप सरकारी योजनाओं में निवेश करते हैं तो यह आपके लिए भविष्य में बेहतर लाभ लेकर आ सकता है। सरकारी योजनाएं जैसे कि पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनएसएससी नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट और अन्य बचत योजनाएं आपके धन को सुरक्षित रखने और उसे समय के साथ बढ़ाने में सहायक होती है। सरकारी योजनाओं में निवेश करते समय यह सुनिश्चित कर चाहिए कि आप अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुसार निवेश कर रहे हैं। सरकारी योजनाएं आमतौर पर कम जोखिम वाली होती हैं और वे व्यक्ति को निश्चित रिटर्न देती हैं, जिससे उसका वित्तीय भविष्य सुरक्षित रहता है। यदि आप अपने भविष्य के लिए एक मजबूत आर्थिक नींव बनाना चाहते हैं तो आपको सरकारी योजनाओं में निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए। आज के दिन का पहला पहलू कलात्मकता से जुड़ा हुआ है। कला गतिविधियां व्यक्ति के भीतर छिपी रचनात्मकता को बाहर लाने का एक बेहतरीन माध्यम है। चाहे आप चित्रकला, लेखन, संगीत, नृत्य या किसी अन्य रचनात्मक कला से जुड़े हो, आज आप उस क्षेत्र में पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ संलग्न रहेंगे। कलात्मक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। जब आप कला के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो यह न केवल आत्मसंतुष्टि देता है बल्कि आपके मानसिक संतुलन को भी बनाए रखने में मदद करता है। रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न के कई फायदे होते हैं। सबसे पहले यह आत्म अभिव्यक्त
व्यक्ति का माध्यम है। कलात्मक कार्य व्यक्ति को अपने अंदरूनी विचारों और भावनाओं को बाहर लाने का अवसर देता है। यह मानसिक संतुलन और व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा रचनात्मक कार्यों में सफलता प्राप्त करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप किसी कला के माध्यम से कुछ नया और अद्वितीय सृजित करते हैं तो आपको गर्व की अनुभूति होती है, जो आपके आत्मसम्मान को बढ़ाती है। कलात्मकता केवल बाहरी प्रदर्शन नहीं है, यह आत्मा की गहराइयों में जाकर अपने भीतर छिपी भावनाओं और विचारों को बाहर लाने का प्रयास है। यदि आप किसी कला से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन उस कला में पूरी तरह डूब जाने का है। परिवार हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। वे हमारे जीवन के सुख दुख के साथी होते हैं और विशेष रूप से माता पिता का हमारे जीवन में एक गहरा प्रभाव होता है। आज का दिन आपके लिए पारिवारिक संबंधों की दृष्टि से कुछ जटिल हो सकता है। विशेष रूप से आपके पिताजी की कोई बात आपको बुरी लग सकती है। यह स्थिति आमतौर पर भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के कारण उत्पन्न होती है और इसे समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि परिवार में कैसे संवाद स्थापित होता है। अक्सर पिता अपने बच्चों के लिए सर्वोत्तम चाहते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी राय और बच्चों की इच्छाएं मेल नहीं खाती। यह असहमति तनाव और गलत फहमियां का कारण बन सकती है। आपके पिताजी की बात से बुरा लगना स्वाभाविक है, क्योंकि भावनाएं और अपेक्षाएं इसमें शामिल होती हैं, परंतु यह जरूरी है कि इस स्थिति को समझदारी से संभाला जाए। किसी भी परिवार में संचार की कंजी होती है। यदि कोई बात बुरी लग रही है तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि उस पर खुलकर और संयम से बातचीत की जाए। पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें संयम और सहनशीलता की जरूरत होती है। कभी कभी हमारे बड़े हमें जो सलाह देते हैं वह हमारे अनुभव के आधार पर सही नहीं लगती, लेकिन उनकी बातों में उनके अनुभव और समझ होती है। यदि कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेना है तो आपको इसे पूरी तरह से जांचने और समझने के बाद ही कदम उठाना चाहिए। कभी कभी जल्दबाजी में लिए गए आर्थिक निर्णय हमारे लिए भविष्य में कठिनाइयां खड़ी कर सकते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी वित्तीय निर्णय को सोच समझ कर ले और विशेषज्ञों की सलाह भी ले। आर्थिक मामलों में सावधानी रखने का मतलब है कि आप न केवल अपने वर्तमान खर्चों पर ध्यान दें, बल्कि भविष्य के लिए भी योजना बनाए। निवेश करते समय आपको जोखिमों का सही आकलन करना चाहिए और अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। यदि आपको धन को लेकर कोई समस्या आ रही थी तो वह भी दूर हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। आज का दिन व्यक्तिगत प्रयासों में भी आपकी सफलता की संभावनाओं को दर्शाता है। यदि आप किसी काम को पूरे जोश और उत्साह के साथ करेंगे तो उसमें सफलता की संभावना अधिक होगी। हालांकि यह चेतावनी दी गई है कि आपको उत्साह में आकर जल्दबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि इससे गड़बड़ी हो सकती है। व्यक्तिगत प्रयासों में सफल के लिए संयम, योजना और निरंतरता की आवश्यकता होती है। किसी भी कार्य में सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसके प्रति आपका दृष्टिकोण। यदि आप उस कार्य को पूरी गंभीरता और अनुशासन के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, लेकिन यदि आप जल्दबाजी में और बिना सोचे समझे काम करेंगे तो गलतियां हो सकती हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी योजनाओं को सही दिशा में लेकर चलें और हर कदम को समझदारी से उठाएं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि माता पिता का आशीर्वाद आपके लिए किसी रुके हुए कार्य को पूरा करने में मददगार हो सकता है। हमारे माता पिता हमारे जीवन की नींव होते हैं और उनका आशीर्वाद जीवन में कई बार अद्भुत परिणाम ला सकता है। यदि आपका कोई कार्य रुका हुआ है तो आज उसका पूरा होने का अवसर हो सकता है। जीवन में कोई भी दिन अपने आप में संपूर्ण नहीं होता, उसमें कई तरह के अनुभव और चुनौतियां होती हैं।
आज का दिन भी ऐसा ही है जहां आपको कलात्मक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। पारिवारिक संबंधों में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी होगी और व्यक्तिगत प्रयासों में संयम की आवश्यकता होगी। यह दिन आपके लिए लाभदायक हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको सभी क्षेत्रों में संतुलन और समझदारी से काम लेना होगा। अब आप सभी की कुंडली में एक नया परिवर्तन होने वाला है। न्याय के देवता भगवान शनिदेव और ब्रह्मा जी अब आपके जीवन में मेहरबान होने वाले। बस आप रात को सोने से पहले ब्रह्मा देवी और भगवान शनिदेव का नाम 108 बार लेना है और तकिया के नीचे 1 रुपए का सिक्का रखकर सो जाना है और सुबह उठते ही अपने दोनों हाथ को देखना है और कहना है कि हमारे हाथों की रेखा बदल गई, धन्य हो प्रभु आप। आपकी सुबह उठते ही सकारात्मक बात आपकी किस्मत चमका देगी और 1 रुपए को आप किसी कन्या को जाकर दे देना, फिर देखना आपका जीवन बदल जाएगा। इतनी बड़ी खुशखबरी और कामयाब मिलेगी, अपने सपने में नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी कभी कदर भूल नहीं पाई है और आश्चर्य की बात यह है कि चीन के लिए आपने अपना सब कुछ न्योछावर किया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा। यहाँ तक कि आप हमेशा उनकी भलाई के बारे में सोचते रहे, लेकिन उन लोगों ने कभी भी आपकी फीलिंगलेस। हम आपको बता दें कि हर इंसान की शक्ति की एक सीमा होती है, फिर भी हम आपकी राशि वाले जातकों की सराहना शक्ति अपार होती है। आप कितना ही परेशान हो जाए, उतनी ही तकलीफों में गिर जाएं, फिर भी आप दूसरों के सामने गिड़गिड़ा नहीं है। अपने हौसले कभी कमजोर होने नहीं देते। यही तो आप राशि की बहुत बड़ी खूबी है। आपकी यही खूबी आपको एक दिन बहुत कामयाब बनाती है। दोस्तों, आप मन ही मन अपना कुछ करने का, अपना कारोबार करने का, आत्मनिर्भर बनने का ख्याल रखती है और सपने भी देखते हैं। इसी की वजह से आप कई ऐसे कार्य करते भी रहते हैं जिनमें आपको परेशानियां भी हासिल होती है, लेकिन बहुत जल्द आपको बहुत बड़ी कामयाबी है भी हासिल होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि के जातकों की एक बहुत बड़ी खूबी यह है कि आप लोग किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं, दूसरों के सामने भीख मांगना और फिर की डाला आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चाहे इसके बदले में आपको कितने ही परेशानियों का सामना क्यों न करना पड़े, आप अभी सब सही ली थी, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ आप कभी भी समझौता नहीं करते हैं। दोस्तों, आपकी राशि के जातक जिस बात को अपने मन में ठान लेते हैं उस बात को पूरा करके ही मानते हैं। आपकी राशि के जातक कुछ जिद्दी स्वभाव के होते हैं और इसी जिसके चलते एक ना एक दिन बड़े लक्ष्य भी हासिल कर ही लेते हैं, आत्मनिर्भर बन जाते हैं और दूसरों की दया पर नहीं पड़ती है। और दोस्ती ही हाल आपका तब होता है जब आप किसी के साथ प्रेम में होते हैं। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप बड़े ही सच्चे दिल के साथ उनसे जुड़ जाते हैं। उनकी छोटी से छोटी बात भी आपको बहुत महत्व रखती है। आप हर वक्त उनके ख्यालों में खोए रहते हैं। उनकी छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी खुशी को पूरा करना चाहते हैं। सच्चे दिल से आप प्रेम करते हैं। लेकिन दोस्तों, फायदा क्या है? आप अपने दिल की हर बात अपने सामने वाले को खुलकर बताते हैं। हर एक बात उसे अपने सच्चे दिल से बताते हैं, लेकिन सामने वाला आपकी भाव गुनाहों की कोई कदर नहीं करता है। आपकी हर
एक बात को ठुकरा देता, आपकी भावनाएं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है, तो दोस्तों ऐसे में फिर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। जो आपको कष्ट मिलता है वह बड़ा ही असहनीय है, बहुत ही तकलीफ देह है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप यह सब भी सह लेते हैं। दोस्तों आपकी राज की खूबी यही है कि आप लोग सभी कष्ट हंसते हुए सह लेते हैं। आपकी सहनशीलता अपार होती है। दोस्तों आप लोग समझदार होने के साथ साथ बड़े ही दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। आप लोग किसी पर आंच नहीं आने देते हैं, हमेशा दूसरों के भले के बारे में ही सोचते रहते हैं, अपना भला बात में सोचते हैं और आपके मन में एक विशेष बात ही चलती रहती है। जब भी आप अपने भले के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है कि आप स्वार्थी हो रहे हैं, लेकिन यह सही नहीं है। इस संसार में हमें अपने बारे में, अपने भले के बारे में सोचने का पूरा अधिकार है। दोस्तों आपके सामने यदि कोई बहुत परेशान है, बेचारे की हालत खराब है, तो आप हर हाल में उसकी मदद करेंगे। आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे देंगे। फिर आप अपने बारे में बिल्कुल ख्याल भी नहीं करेंगे। अपना सब कुछ देखकर भी उसे खुश करने की, उसके जीवन में खुशियां लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपकी दयालुता का बहुत बड़ा प्रमाण है और हम आपसे दावे के साथ कहते हैं दोस्तों की एक बार अपने मन में विचार करके देखिए, आपने कई बार दूसरों की मदद उस हाल में की है जब आप बिल्कुल भी मदद करने की स्थिति में नहीं थे, और उसके बाद फिर आप खुद बहुत परेशान हुए, लेकिन फिर भी आपने दूसरों की मदद करने में पीछे नहीं हटे। छोटे दोस्तों यह सब अच्छी बात है, हम कह रहे हैं कि आप ऐसा करें, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपकी राशि के जातक हमेशा दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपना बहुत बड़ा नुकसान कराते रहते हैं, अपने जीवन में कहीं पीछे छूट जाते हैं, दूसरों को आगे बढ़ा देते हैं। इस चक्कर में आप कई चीजों से दूरी बना लेते हैं, या यूं कहे कि सफलता से और पीछे छूट जाते हैं। दोस्तों इन सब बातों में एक और बात बहुत खतरनाक है कि आपके भोलेपन का कई साथी लोग लाभ भी ले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने यह महसूस किया होगा कि कई बार लोग बड़ी ही चालाकी के साथ में, बदमाशी के साथ आपकी भावनाओं का लाभ ले लेते हैं और बाद में आप गा हुआ सा महसूस की करते हैं। तो अब आपको हम बताएं कि आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आपने अब सतर्कता नहीं अपनाई, अब आप अपने जीवन में बहुत बड़े गड्ढे में गिरने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको अपना भोलापन त्यागना होगा। दुनिया इतनी सीधी सच्ची नहीं है जितनी आप इसे मानकर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको थोड़ा सा सख्त रवैया अपनाना ही पड़ेगा। दोस्तों अब आपके मन में एक संकल्प करना है, यह बाप तला यूज नहीं होने देंगे। अब आप दूसरों को किसी भी हाल में अपना यूज नहीं करने देंगे। और दोस्तों हम आपसे कहते हैं कि आप सच्चे दिल से अपने हृदय पर हाथ रखकर बता आइए, हम जो बातें आपको बता रहे हैं, क्या यह बातें आपके साथ नहीं हो रही है? यदि हो रही है तो आप कमेंट करके अवश्य बताना, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों अब हम आपसे बता दें कि अब आपको अपने मन में
संकल्प करना है कि अब आपको ऐसे लोगों से दूरी बनानी है, इन लोगों को सबक सिखाना है और इन लोगों को वह करके दिखाना है जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं दोस्त तोमर यकी जानिए कि अब आपका अच्छा समय आ चुका है। अब आपके ग्रहों की चाल बहुत सुंदर हो चुकी है और आपके अनुकूल हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों है, लेकिन इसके लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, वरना हर बार की तरह आप फिर से वही गलती तो हर आएंगे और आप सफलता हासिल करने से फिर से छूट जाएंगे, या कोई छोटी मोटी सफलता हासिल करने के बाद फिर से असफलता की ओर कदम बढ़ा देंगे। यहाँ दोस्तों आपका दिल बहुत बड़ा है, हम जानते हैं यह बात। तो जवाब कामयाब होना शुरू होंगे, आपके जीवन में खुशहाली आएंगे, दुकान से फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने आपको धोखा दिया है, जिन्होंने आपकी का डर नहीं कि आपका सम्मान नहीं किया, आपकी इज्जत नहीं किया, ऐसे लोग तो आपको बता दे कि इस कलयुग में शनिदेव न्याय के देवता कहते हैं, कम के देवता कहे जाते हैं, और शनि देव की आपके ऊपर पूरी दृष्टि है, पूरी कृपा है, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रहों की चाल के मुताबिक शनिदेव अभिव्यक्ति अवस्था में है। इस वजह से आपके ऊपर शनि की कृपा बनी हुई है। शनि आपके ऊपर पूरी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। इस समय आपको बड़े ही संभल कर चलना है। हाँ दोस्तों, शनिदेव जिस पर कृपा करते हैं उस पर खुशियां बरसती है, लेकिन गलतियों की भी कोई गुंजाइश नहीं होती है। याद रखना दोस्तों, शनिदेव न्याय के देवता हैं। यदि आपने एक गलत भूल से भी कर दी तो शनि उसकी सजा आपको अवश्य देंगे। आपको माफी नहीं मिलेगी तो आपको फोन से भी नहीं करनी है। कुछ बातें जो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, अब आपके अच्छे समय की शुरुआत होने जा रही है। कलयुग की तीव्रता स्वयं शनिदेव महाराज ने आपका हाथ पकड़ लिया है। शनिदेव अब आपके साथ है। आपकी खुशियां अब आपका इंतजार कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों हैं, जिन लोगों ने आपके साथ बुराइयां की है उन्हें एक एक करके शनिदेव स्वयं दंड देंगे, भी अपने कर्मों का फल खुद ही भागेंगे। दोस्तों याद रखना है कि आपको बदले में कुछ नहीं करना है। आपको किसी के खिलाफ अपने मन में कोई गलत विचार भी नहीं लाने हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा, आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे। और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिए। महादेव आपका उद्धार करेंगे। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखता है सूरत।
तो उम्र के अनुसार बदल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव आपका जिंदगी भर साथ देगा। बारिश में नहाया जा सकता है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती है, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जीत सकते। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तैयार रहते हैं वह आपके मौन को कभी सहन नहीं कर सकते हैं। अधिकारों के लिए अवश्य लड़े, पर जिस पर आपका अधिकार नहीं उसका मोह ना करें। विश्वास के बिना ना तो प्रेम संभव है और ना ही प्रार्थना संभव है। वक्त के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, वरना यादें जिंदगी भर तकलीफ देती है। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता। और तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों, आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।